नमस्कार दर्शकों, आज मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे गुरुदेव विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर श्री सुनील वशिष्ठ जी का। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है इसमें सूर्य की महत्वता बहुत है, और इस सूर्य के ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। गुरुदेव, सूर्य क्या इंपॉर्टेंस रखता है हम सबकी लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंट है? और जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसका किस्मत का ग्रह होता है, ये भी हमें जानना है, क्योंकि किस्मत का ग्रह कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्णता देता है। प्लस हमें ये भी जानना है कि कैसे देखें कि सूर्य किसका किस्मत का ग्रह है। जैसा कि आर्य हमारी अभी सीरीज चल रही है किस्मत के ग्रह के ऊपर। जी। एक्चुअली में जब मेरा वीडियो आया था किस्मत का ग्रह कैसे खोजें हम अपनी जन्म पत्रिका से, तो सभी लोगों के किस्मत के ग्रह अलग अलग निकल करके आते हैं। तो जी। सभी का एक मूल प्रश्न था कि हम अपनी किस्मत के ग्रह को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय करें। जी। तो वो हमारे जो वीडियोस जो क्लास के होते हैं उनमें अलग अलग डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि क्लासेस जो चलती हैं वो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ हम वो अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए एक एक ग्रह के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो सूरज है वो हमारे ज्योतिष में हमारी रूह है। रूह का मतलब हमारी आत्मा, और बिना आत्मा के जीवन की संभावना ही नहीं है। हमारे ज्योतिष में सूरज जहां पर आत्मा का कारक है, वहीं पर वो पिता का कारक भी है। वो कारक का मतलब रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि करता है। यानी हमारे पिता हमारे जीवन का सूरज है। इसी प्रकार से हमारी सरकार यानी हमारी गवर्नमेंट सूर्य है। जीवन में हम जो भी प्रतिभा पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं वो सूर्य के द्वारा देखी जाती है। अब उस प्रतिभा को यश मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी सूर्य से देखा जाता है। यानी कि नेम एंड फेम, कोई व्यक्ति कितना प्रसिद्ध होगा अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने देश में, पूरे विश्व में, वो भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य व्यक्ति का तेज है, उसके कही गई शब्दों का, उसके कही गई बातों का प्रभाव सूरज है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हमारी तो परिवार में कोई मानता ही नहीं। इसका मतलब एक प्रकार से वो ये कह रहा है कि उसका सूरज कमजोर है। है। अगर कोई अपने ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे बॉस मुझसे नाराज है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि उसका सूरज कमजोर है। जिन लोगों का भी सूरज कमजोर होता है, क्योंकि बॉस भी सूरज ही है, ये हमें समझना पड़ेगा, ये सूर्य है। हमारी जिंदगी में तरक्की उन्नति के पीछे सूर्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और पामिस्ट्री में, हस्तरेखा विज्ञान में तो कहा जाता है आपकी भाग्य रेखा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेखा सूर्य रेखा हो। जिस व्यक्ति की सूर्य रेखा जितनी अच्छी, उतना ही वो व्यक्ति जीवन में मल्टीप्लाई करता है, जीवन के उच्च शिखर तक पहुंचता है। ये सूर्य रेखा ही हमें बताती। तो सूर्य अलग अलग कुंडली में अलग अलग खानों में बैठ करके अपना अलग अलग प्रभाव दिखाता है। वहीं पर मेडिकल साइंस के अनुसार सूर्य हमारा हृदय है, तुम्हारे सूर्य हमारा हार्ट, सूर्य हमारे आंखों की रोशनी भी है, सूर्य हमारा हड्डियां भी है, सूर्य हमारा आरोग्य भी है। ये आरोग्य का मतलब पूर्ण स्वास्थ्य, ये भी सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य हमारे ज्योतिष में
बहुत विशालता के साथ अपना प्रभाव दिखाता है। जितने भी प्रकार के राजयोग बनते हैं, उसमें से मैक्सिमम राजयोग बिना सूर्य की मदद के नहीं बन पाते हैं। अगर जिन राजयोगों में सूर्य कमजोर बन जाए, जैसे कि अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि आचार्य जी, जब हम छोटे थे तो फला पंडित जी या फला ज्योतिषी बताता था कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग है। अब हम जवान हो गए, यंग हो गए, तो पता नहीं वो राजयोग कहाँ गायब हो गया है। जी गुरुजी। एक्चुअली में राजयोग तो बन रहा था किताबों के लिखों के अनुसार, पर उस कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है। जब भी राजयोग बनने के बावजूद भी अगर उस कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो वो राजयोग फलित नहीं होता। जहां राज है, योग लिखा है, यानी राजा बनाने की कला, राजा बनाने की शक्ति तो सूर्य ही रखता है। और सूर्य कमजोर पड़ जाएगा तो बात कैसे बनेगी? राजयोग तो फलित होगा ही नहीं। हम्म। अब हम आते हैं अपने विषय पर, कि हमारी चर्चा चल रही थी कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूरज उसकी किस्मत का ग्रह बन जाए तो क्या हो? जी। पहली बात तो ये निश्चित है, जिस भी व्यक्ति का किस्मत का ग्रह सूरज होगा और कुंडली में उसका बलाबल मजबूत होगा, उसकी इक्वेशन ठीक होगी, वो सही भाव में बैठा होगा, कहने का मतलब वो मजबूत स्थिति में बैठा होगा, कोई पाप ग्रह के स्वाद ग्रस्त नहीं होगा, किसी पाप ग्रह से कमजोर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की उन्नति करता है। सरकार के अंदर जाकर के उच्च पदों को सुशोभित करता है, सरकार के द्वारा सम्मानित होता है, समाज के द्वारा सम्मानित होता है, उसको जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लाभ। पहले मैं बता दूं कि कैसे देखें कि किस व्यक्ति का किस्मत का ग्रह सूरज होता है। तो उसके जी। लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर बना रखा है, जब भी जन्म पत्रिका में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, खास करके लाल किताब के अनुसार, सूरज अगर पहले भाव में बना हुआ हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूरज अगर फर्स्ट हाउस में है, तो ये समझ लीजिए कि उसका किस्मत का ग्रह जो है सूरज बनेगा। या सूरज पांचवें भाव में है तो भी उसकी किस्मत का ग्रह सूरज बनता है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर सूरज किस्मत का ग्रह माना जाता है। किस्मत का ग्रह यानी किस्मत खोलने की चाबी उस ग्रह के हाथ में आ जाती है। ये लाल किताब का बड़ा ही गजब का सूत्र है कि किस्मत केवल नवम भाव नहीं है। ये चेक करो कि किस्मत की चाबी आपकी कुंडली में किस ग्रह के हाथ में है, और फिर उस ग्रह की पालना करो, तो देखो आपके जीवन में बड़ी स्मूथनेस आ जाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में भी सूरज पहले भाव में है, उनका सूरज किस्मत का ग्रह हुआ, या पांचवें भाव में है तो भी किस्मत का ग्रह सूरज हो जाएगा। परंतु ये ध्यान रहे कि ऐसे में अगर गुरु चौथे भाव में बैठा है तो फिर सूरज किस्मत का ग्रह नहीं बनेगा। अच्छा। अगर गुरु किस्मत का ग्रह नहीं बन रहा है और पहले भाव में आपका सूर्य है, तो किस्मत का ग्रह आपका सूरज ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ ध्यान रखने के नियम हैं हमारे। वो हमने उसके ऊपर किस्मत के ग्रह का वीडियो डाला हुआ है हमारी एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल पर भी, और गुरुदेव सुनील वशिष्ठ वाले चैनल पर भी ये डाला हुआ है। तो दर्शक बहुत डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो वहां पर भी जाकर के उस सूत्र को समझ सकते हैं। गुरुजी, ये चर्चा बड़ी विशेष है क्योंकि सूर्य को हम सब इस तरीके से देखते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, सूर्योदय से पहले उठिए तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा। तो ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें गहन विश्लेषण की जरूरत है। और धन्यवाद आपका कि पहले तो आपने हमें समय दिया इस चीज के लिए। हम इसमें गहन विश्लेषण के साथ जो उसका गूढ़ रहस्य है उसे पकड़ के लोगों को साक्षात्कार करा सकें कि क्या उनका सूर्य अच्छा है या नहीं। अब जैसे कि हम ये तो समझ गए कि किस्मत का ग्रह सूर्य किस किस का है या किस किस का हो सकता है।
एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये है कि जिन लोगों का सूर्य किस्मत का ग्रह है, उन्हें जीवन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। अक्सर मैं देखता हूं कि कुछ कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, पर वो जाने अनजाने में कई बार ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनसे वो ग्रह अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाते। जी। तो जिन भी लोगों का सूर्य किस्मत का ग्रह बनकर के आता है, उन्हें कुछ नियम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले, किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रहे, वो जितना बड़ा सोचेगा, जितना ऊंचा सोचेगा, वो दूसरों के लिए सोचेगा। क्योंकि सूरज जगत का, या आप कह सकते हो वो विश्वात्मा है, उसको पूरे विश्व की पालना करनी है, उसको पूरे संसार की पालना करनी है। तो जिसकी किस्मत का ग्रह सूरज है, वो राजा है। भगवान ने उसे राजा बना करके भेजा है। तो वो राजा वाला दिल रखेगा और राजा वाली सोच के साथ अपनी प्रजा समझ करके सभी लोगों को कि यार ये भी मेरी जिम्मेवारी है, ये भी मेरी जिम्मेवारी है, और सभी को देने की सोचेगा, बजाय लेने की उल्टा दे। उसका हाथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, कभी भी हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी से मांगना नहीं है, मांगन मरण समान है। ये उसको सूत्र याद रख लेना चाहिए। रखना चाहिए। पहला सूत्र, मुफ्त की कोई चीज ना ले। दूसरी चीज, कभी भूल से भी झूठ ना बोले, हमेशा सत्य का अभ्यास करे। जितना वो व्यक्ति सत्य का अभ्यास करेगा, उतना ही व्यक्ति का सूरज अच्छा होता चला जाता है। तीसरा, कभी किसी की झूठी गवाही ना दे, जैसी चीज हो वैसा ही बात को कहे। चौथी चीज, सूरज के उदयमान होने से पूर्व ही उसको जाग जाना चाहिए। अगली सबसे बड़ी बात, कि उसको जीवन में प्रयास करना चाहिए नमक का सेवन कम करना चाहिए। नमक का सेवन अगर कम कर देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। चाल चलन और चरित्र को उत्तम बना करके रखना चाहिए। किसी भी तरह के निषेध भोजन को नहीं करना चाहिए। शनि की कोई भी नेगेटिव खुराक का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि की नेगेटिव खुराक होती है शराब और नॉनवेज का सेवन, ये नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। वैदिक नियम सूर्य पर आधारित है। तो कहने का मतलब यह है, नट सेल में उसको सूर्य का मार्ग अपना लेना चाहिए। जैसे सूर्य करता है, जो चीजें सूर्य को प्रिय हैं वही अपने जीवन में स्थापित कर लेनी चाहिए। फिर देखिए उसके जीवन में कल्याण किस तरीके से उसके जीवन में आता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी। मुसीबतें तो आएंगी, पर वो एक योद्धा की तरह फाइट करेगा उन मुसीबतों से, और एक राजा की तरह उभर के बाहर निकलेगा। तो उसको जीवन में सम्मान बहुत प्राप्त। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको उन्हें पालन हमेशा करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी प्रकार के गैम्बलिंग्स में नहीं एंटर करना चाहिए। ये और अपने चरित्र को बहुत ऊंचा रखना चाहिए। ये सूर्य के प्रभाव जीवन में बढ़ जाते हैं। ये तो उन लोगों के लिए तो विशेष रूप से है जिनका किस्मत का ग्रह सूरज है। पर जिनका किस्मत का ग्रह सूरज नहीं भी है, और वो लोग भी अगर सूर्य के इस मार्ग को पकड़ लेते हैं, तो उनका सूर्य भी अच्छा होने लग जाता गुरुजी, एक तरीके से कि हर इंसान को मर्यादित रहना चाहिए। अगर वो मर्यादित और चरित्रवान रहेगा तो हम ये समझ सकते हैं कि वो सूर्य के ही लक्ष्य पर, सूर्य के ही पथ पर अग्रसर है। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, एक और प्रश्न है। ऐसे लोगों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उनका किस्मत का ग्रह उन्हें और अच्छे परिणाम दे? सबसे पहला और सबसे ज्यादा सटीक और अनुभव सिद्ध उपाय जो सूरज का है, वो है सूर्य साधना। सूर्य साधना संडे के दिन से आरंभ करनी चाहिए।
और इसको करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उसको सभी कार्य निवृत्त होकर के उसको एक अपने चौकी बिछा करके उस पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सूर्य प्रतिमा या सूर्य यंत्र गेहूं की डेहरी पर उसको स्थापित करनी चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य मंत्र का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। अगर उन्हें पूजन विधि मालूम है तो पूजन, सूर्य का पूजन अवश्य करें। पर हाँ, मैं यहाँ पर कह दूं, जिन लोगों ने भी गुरु दीक्षा ली हुई है, साधना आरंभ करने से पूर्व उन्हें गुरु दीक्षा जो प्राप्त मंत्र है, अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। एक माला गणपति मंत्र की भी करनी चाहिए। तत्पश्चात उन्हें सूर्य मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब या तो गुरु से पूछें अपने कि उन्हें कौन सा मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि मंत्र वैदिक मंत्र भी है सूर्य का, पुराणोक्त मंत्र भी है, बीज जी मंत्र भी है, तांत्रिक मंत्र भी है, सौम्य मंत्र भी है। तो सूर्य का कौन सा मंत्र का पाठ करें, ये उन्हें उनके गुरु के द्वारा डिसाइड होना चाहिए तो उत्तम रहेगा। क्योंकि कुंडली में उनके कौन सा मंत्र, कितने अक्षरों का मंत्र उनको फलदायी रहेगा, कौन सा मंत्र सुसिद्ध रहेगा उनके जीवन में, इसका फैसला कोई विद्वान व्यक्ति करे या उनके गुरु करे तो ही उचित रहता है। ऐसे में जब भी वो साधना करें, 7 दिन की, 11 दिन की या 21 दिन की या 45 दिन की साधना का नियम लेकर के करेंगे तो उत्तम रहेगा। दूसरा उपाय है कि उन्हें संडे के दिन उपवास रखना चाहिए। नमक तो बिल्कुल ही उस दिन नहीं खाना चाहिए संडे के दिन। सरसों का तेल और नमक निषेध है। ऐसे में संडे का उपवास उन्हें बहुत फलदायी होगा और ये उपवास कम से कम 3 वर्ष तक किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जिन लोगों का भी किस्मत का ग्रह सूरज हो, उन्हें माँ गायत्री की विशेष आराधना करनी चाहिए और किसी को भी ये बात नहीं बतानी चाहिए कि वो माँ गायत्री की साधना कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर अज्ञानतावश कुछ जगह आपको लिखा होगा कि फला फला व्यक्ति गायत्री माँ के उपासक, फला ज्योतिषाचार्य। कभी भी अपने इष्ट देवी देवता का ऐसे सभी के सामने ओपन नहीं करना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। और जिसकी साधना करें उसके विषय में तो अपने गुरु को छोड़ करके अन्य किसी व्यक्ति से उसके बारे में चर्चा ना करें। तो माँ गायत्री की उपासना, माँ गायत्री के मंत्रों का सतत जप, गायत्री मंत्र जितना हो जाए दिन में उतना उन्हें करते ही रहना चाहिए। अगर ये विधि विधान से सब चीजें करने लगे तो निश्चित रूप से उनको, मैं कहता हूं, 7 दिन में एनर्जी का प्रवाह का मालूम होने लग जाता है और 3-4 महीने के उपरांत ही उनको ऐसा जीवन में एक परिवर्तन महसूस होगा। उनके शरीर के रोग कमजोर पड़ने लग जाते हैं, उनके अंदर की कमियां समाप्त होने लग जाती हैं, जीवन की दरिद्रता समाप्त होने लग जाती है। तो सूर्य साधना उच्च कोटि की साधना है। सूर्य के उपाय उच्च कोटि के उपाय अपने आप में भाई राजा बनाने वाले उपाय हैं, आपकी सोच को बदल के रख देंगे। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ना चाहें और तो किसी अच्छे विशेषज्ञ की देखरेख में रूबी रत्न धारण कर सकते हैं। पर वो बात अलग है कि 99% रूबी ने नकलीपन बहुत आ रहा है मार्केट के अंदर। तो रूबी, असली रूबी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जिसमें असली ओरिजिनल रूबी प्राप्त हो सके तो उन लोगों को और अच्छे ज्योतिषाचार्य की सलाह के अनुसार रूबी रत्न धारण करना चाहिए। उपाय नंबर 5, ये 4 उपाय दिए, 5वां उपाय दे रहा हूं। अंध विद्यालय में जाकर के उन्हें दान जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ उन्हें देते रहना चाहिए।
अंध विद्यालय की सेवा करते रहना चाहिए। और विद्यालय ना मिले तो कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति मिले तो उनकी सेवा, उनके लिए सहायता उनकी करना, ये अपने सूरज को अच्छा करने के बराबर है। उपाय नंबर 6, अपने पिता की सेवा करें, अपने पिता का आशीर्वाद ले, पिता के साथ संबंध अच्छे बना करके रखें। पिता, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा गलत होते हैं और मैं ये नहीं कहूंगा कि पिता हमेशा सही होते हैं, पर फिर भी प्रयास करने चाहिए कि पिता की सेवा करना, पिता के साथ अच्छे संबंध बना के रखना, ये सूर्य को ठीक करते। जिन लोगों के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं होते, उनका सूर्य भी कमजोर स्थिति में ही रहता है। खास करके वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का सिंह लगन है, सिंह लगन वालों के लिए तो पिता आशीर्वाद के रूप में ही होते, तो उन्हें भी ऐसा गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए वो एक उपाय कर सकते हैं। चांदी के गिलास में दूध भरें और उसमें मिश्री मिला दें। दूध और मिश्री मिला करके अपने हाथों से पिता को, वो चांदी के गिलास वाला दूध, वो अपने पिता को पिलाएं। नित्य ऐसा उपाय करना चाहिए, इससे भी सूरज काफी अच्छा होता है। जिन लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वो नित्य अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक अपने माथे पे लगा सकते। तो ये उपाय भी बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। अब इसी प्रकार से 8 नंबर का उपाय में लाल मुंह वाले जो बंदर होते हैं उनकी सेवा करना, ये भी सूर्य का अच्छा उपाय है। उपाय नंबर 9, लाल मुंह वाली चींटियों को खांड, आटा और तिल, ये 3 चीजें मिला करके उनके बिल के बाहर छोड़ देना, तो इससे भी सूरज अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से उपाय नंबर 10, ऐसे में तांबे के सिक्के जल प्रवाह करने चाहिए। पर तांबे के सिक्के कितने जल प्रवाह होने चाहिए, कितने नहीं, ये लाल किताब में सूर्य की स्थिति देख करके और वर्षफल में सूरज की स्थिति देख करके ही निश्चित होगा। उपाय नंबर 11, टैक्स की चोरी ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमारे कहते हैं ना, आटे में नमक चल जाता है, थोड़ा बहुत टैक्स बचा लो, पूरा टैक्स मत दो, अरे हम ही देंगे क्या। तो ऐसे लोगों को इस मामले में बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए। जो सरकार का टैक्स बनता है वो प्रॉपर टाइम पे उनको चुका देना चाहिए। इसी प्रकार उपाय नंबर 11, जो लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, टाइम जरूर लगता है, पर कुछ लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अच्छा लगता है, या उनको उसमें आनंद आ जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो उपाय नंबर 11, वो 11 हुआ 12 हुआ, उपाय जी जी, नंबर 12, भूल जा, उपाय नंबर छोड़ नंबर दो। 12। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, ये भी बहुत उत्तम होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये भी उत्तम होता है। इसी प्रकार से पूर्व दिशा में जो अपने घर की पूर्व दीवार है, दिशा है, उस दीवार पर सूर्य यंत्र स्थापित कर देना अच्छा। और रोज धूप दीप दिखाना, ये भी सूर्य का एक अच्छा उपाय है। इसी प्रकार घर में अगर जितने भी पीतल के बर्तन हैं, उन्हें कभी भी खाली ना छोड़े, उनके अंदर कुछ ना कुछ भर के रखें। और हो सके तो उसमें अगर साबुत मूंगी भर दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ना हो तो कोई ड्राई फ्रूट्स भर दो, पर उन्हें खाली ना छोड़ो, पीतल के बर्तनों। तो ये कुछ उपाय हैं। इन उपायों को करने से, अगर आपका किस्मत का ग्रह है किसी भी कारण से कमजोर है, राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, या पाप ग्रह से ग्रस्त है, या लाल किताब के अनुसार किसी शत्रु ग्रह से टक्कर खा रहा है, या अचानक से चोट उसको लग रही है, कोई भी कारण से अगर सूर्य कमजोर हो रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को ये 15 उपाय इनमें से मैक्सिमम करने चाहिए। और सूर्य साधना तो मैं कहता हूं
अवश्य ही अवश्य करनी चाहिए। उससे उसका ओज, उसका तेज, उसके जीवन का प्रवाह, उसके जीवन ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर उठता है। तो ये बहुत ही अच्छा रहे। गुरुजी, ये कुछ 15 उपाय नहीं है, ये जीवन को चलाने के लिए जिस पहिए की जरूरत होती है, वो रथ, वो मार्ग दिखाया है आपने। क्योंकि इस दुनिया में 850 करोड़ लोगों की आबादी है, और उसमें कम से कम 100 करोड़ तो ऐसे लोग होंगे ही होंगे जिनका किस्मत का ग्रह सूर्य जरूर बनता होगा। और आपने उन लोगों का जीवन संवारा है जो शायद आज से पहले कभी इतनी मुश्किलों में रहे होंगे। तो आज के बाद शायद हमें उम्मीद है कि वो आपकी अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो डेफिनेटली उनका जीवन बदलेगा, 100% बदलेगा। धन्यवाद गुरुजी हमें ऐसी जानकारी देने के लिए। बस मेरे एक आपसे अनुरोध है कि हमारे आने वाले लाल किताब कोर्स के बारे में अगर आप जनसाधारण को सूचित कर दें तो बहुत आभार। हाँ, अरे 27 जनवरी से हम लोग लाल किताब का कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं। जी। हमारे YouTube के दर्शक बहुत लंबे समय से पूछ रहे थे कि आपका लाल किताब का कोर्स दोबारा से कब शुरू होगा। तो उन सभी के लिए हम 27 जनवरी से नया कोर्स लेके आ रहे हैं। ये 1 साल का, पूरा 1 साल का कोर्स है। इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लाल किताब सिखाई जाएगी। इसमें ग्रामर भी इंक्लूड है, वर्षफल भी इंक्लूड है, एग्जाम्पल्स कुंडलियां भी इंक्लूड है, और रेमेडीज भी इंक्लूड है। तो ये पूरा 1 साल का कोर्स है। और जो भी हमारा प्राइस है वो मार्केट से, जैसा कि एस्ट्रो पाठशाला की अपनी परंपरा है कि जो मार्केट प्राइस से की अपेक्षा बहुत कम प्राइस पे हम लोग हमेशा हर कोर्स लेकर के आते हैं। तो लाल किताब का कोर्स जो है उसी प्रकार से हम लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है इसमें, और जो अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। और जितने भी हमारे एस्ट्रो पाठशाला के दर्शक हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से हमारा एस्ट्रो पाठशाला परिवार दिन ब दिन बढ़ रहा है, और आपके योगदान की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ग्रह के साथ, एक नए ग्रह को किस्मत का ग्रह बनाकर। धन्यवाद आप सभी का, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद गुरु जी।